गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टार्टिंग का थर्ड और लास्ट का थर्ड क्वेश्चन करेंगे। यही 6 क्वेश्चंस बचे हुए थे, बाकी सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया है, उसका लिंक भेज दिया है, आप उसे देख लीजिए, समझ लीजिए। आज हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। लिखा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्या कर रहा है, चढ़ा है। ये आपका ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। पोल की हाइट निकालनी है, ये निकालना है। ए बी आपका यहाँ लिख लीजिए, ए बी इज अ पोल। तो ये जब निकालना है तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनस और ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो आप एक बात, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में जो आपका आएगा इन ट्रेंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री, साइन लगाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस साइन लगता है। तो ए बी ऊपर और ए सी नीचे, तो ये 1/2, ये ए सी आपका हो जाएगा 20, तो 20 चला जाएगा ऊपर, तो ए बी इज इक्वल टू 20/2, इट मीन्स 10 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। इतना आसान था ये क्वेश्चन। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। मतलब एक ट्री इतना बड़ा, यहाँ से वो ब्रेक हो गया। तो जब ब्रेक होके ये जो इसका ये पार्ट है, ये ज़मीन पे टच होने लग रहा है। मैंने ले लिया ए बी सी ये डी, और ज़मीन पे जब टच हुआ तो ज़मीन से वो 30 डिग्री बना रहा है। और बोला डिस्टेंस जो इसकी ग्राउंड से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ए सी इज़ a tree and AB is equal to CD, both broken part of tree, broken part of tree, क्योंकि जो ये है वही ये है। अब हम यहाँ पे इसी में 2 फार्मूला लगाएंगे साइन का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, क्योंकि अगर मेरे को आंसर निकालना है ये और ये दोनों चाहिए, तभी आंसर आ पाएगा। तो सबसे पहले देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल बी सी डी में सबसे पहले मैंने लगाया tan 30 से परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब बी सी बाई सी डी। तो 1/√3 इज इक्वल टू ये आपका बी सी, जो बी सी होगा वो आ जाएगा 8, तो 8 यहाँ चला जाएगा, तो 8/√3 इज इक्वल टू बी सी आ गया। अब लिखेंगे, हम लोग को ये निकालना है, तो बेस बाय हाइपोटेनस। देखिए बेस बाय हाइपोटेनस आएगा आपका कॉस में, सॉरी, आपका बेस बाय हाइपोटेनस जो आएगा वो कॉस में नहीं आएगा। बेस बाय हाइपोटेनस आपका कॉस में ही आएगा। कॉस 30 इज इक्वल टू बेस आपका सी डी हो गया, हाइपोटेनस आपका बी डी हो गया। तो कॉस 30 जो होता है वो √3/2 होता है। ये आपका 8 ऊपर हो जाएगा और बी डी नीचे। तो बी डी जब निकलेगा आपका, तो 8 2 चला जाएगा ऊपर, तो 16 ऊपर और √3 नीचे। अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ ट्री की लेंथ जो होगी
ट्री की जो लेंथ होगी वो पूरा ए से लेकर सी तक, मतलब ए बी प्लस बी सी, और ए बी जो है वही बी डी है, मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी प्लस बी डी। तो आपका बी सी कितना है 8/√3, ये कितना है 16/√3, दोनों ऐड होगा तो ऊपर कितना हो जाएगा 24/√3। इसे आप रेशनलाइज कर दीजिए, मैं आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। जब आप रेशनलाइज करेंगे 24/√3 इंटू √3 इंटू √3, 24√3/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 8√3 इतना मीटर जो होगा यही आपका लेंथ होगा किसका, ट्री का। ट्री का यही आपका लेंथ होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, 2 स्लाइड बनाना चाह रहा है, एक छोटे बच्चों के लिए एक बड़े बच्चों के लिए। तो 5 साल के बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाना चाह रहा है उस स्लाइड का हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जैसे यह मान लीजिए एक स्लाइड यहाँ छोटे बच्चों के लिए बन गई, एक स्लाइड यहाँ पे बड़े बच्चों के लिए बन गई। तो ये ए बी सी, ये डी हो गया, ये ई हो गया। ये स्लाइड छोटे बच्चों के लिए, ये स्लाइड बड़े बच्चों के लिए। ये आपका पोल है स्लाइड का। तो अब यहाँ पे जैसे ये आपका बोल छोटे बच्चों के लिए जो हाइट है 1.5 मीटर है, और इनका जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है, और बड़े बच्चों के लिए जो हाइट है वो पूरी की पूरी कितनी है 3 मीटर है, इनका इंक्लिनेशन 60 डिग्री है। अब बोला व्हाट इज शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड, स्लाइड्स की लेंथ पूछ रहा है, मतलब बी डी पूछ रहा है और ए सी पूछ रहा है। तो हम लोग लिख लेंगे हियर बी डी एंड ए ई आर 2 स्लाइड्स। अब लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी में ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ये हमें क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर है, ये हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो हम यहाँ पे साइन लगा देंगे, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1.5 हो गया। इस आगे लिख लेते हैं एक स्टेप में, बी सी बाई डी सी, तो ये 1/2, ये 1.5/DC, ये आपका बी सी बाई डी सी नहीं बी डी रहेगा यहाँ पे, सॉरी बी डी, बी डी। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 मतलब 3 मीटर आ जाएगा। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग इसमें ए सी ई में, इन ट्रायंगल ए सी ई, ए सी ई में फिर मैं वही लगा दूंगा यहाँ पे। ये आपका यहाँ से यहाँ तक 30 है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस निकालना है, तो साइन 60 लगा दीजिए। ये आपका पूरा ए सी हो गया, नीचे ए ई आ जाएगा, साइन 60 √3/2। ये आपका ए सी कितना है 3 है, ये आपका ए ई हो गया। तो जो ए ई है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6/√3, तो √3 का मल्टीप्लाई नीचे, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर। रेशनलाइज करने के लिए 6√3/3, 3 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा तो 2√3। ये आपका इतना मीटर आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत आसान था, दोनों साइड्स का लेंथ निकल गया। एक बी डी निकालना था, एक ए ई निकालना था। कल एक बच्चे ने पूछा कि सर ये साइन टैन लगाते कैसे हैं। तो मैं एक आपको बता दूं बात कि देखिए जो चीज़ हमें निकालनी होती है ये उस पर डिपेंड करता है कि हमें क्या लगाना है। हमें यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना है, तो हाइपोटेनस मेरा और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर 2 ही जगह आएगा, या तो साइन में आएगा तो कोसेक में आएगा। मैं यहाँ पे साइन लगाया हूँ, आप कोसेक भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत ना होता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी इस वाले में भी यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हमें चाहिए। तो हाइपोटेनस के लिए जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो चीज़ें आएंगी आप वही ना लगा सकते हैं। यहाँ पे हम ए सी ई निकाल के करेंगे क्या, हमें सी ई पूछ ही नहीं रहा था।
कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में से ही पूछता, मैंने बहुत से क्वेश्चन कराए हैं जिसमें बेस पूछ रहा था।